हेलो एवरीवन। क्या हालचाल? ऑल वेल? तो आज हम लोग 2025 का जो पेपर है हरियाणा बोर्ड का वो डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए और सेक्शन बी आज डिस्कस करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 2025 का पेपर अपना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग जानते हैं ये सॉल्यूशन चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी? ये हमारे पास है RLVP, RLVP, रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन ये हमारे पास डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऐसी कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। जो फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है ओस्मोटिक प्रेशर। वो होती है ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर। सो एक्वस NaCl में हमारे पास जो कैटायन है, कैटायन वो क्या क्या है? Na प्लस और H2O। और जो एनायन है हमारे पास वो क्या क्या है? Cl माइनस और H2O। तो एनोड पर हमारे पास क्या होगा? Cl माइनस और H2O में से Cl माइनस जाएगा और इसका ऑक्सीडेशन होगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम इसको बैलेंस करेंगे 2Cl माइनस, 2Cl माइनस। नेक्स्ट हमारा कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो H2O जाएगा। H2O gives H2 प्लस 2OH माइनस, यहाँ पर 2 आएगा प्लस साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। सो हमारा 1Cl2 मिलता है, H2 मिलता है। और जो रिमेनिंग है, जो हमारा ये तो यूज हो चुका, ये भी यूज हो चुका। Na प्लस और H2O कंबाइन होकर Na प्लस और H2O कंबाइन होकर क्या बनता है? NaOH। Na प्लस और H2O कंबाइन होकर क्या बनता है? NaOH। तो हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा NaOH, Cl2 और H2। देन थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सी। इसका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्लोज पैकिंग होता है। पैरा, ये ऑर्थो है हमारे पास। दिस इज मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और ये पैराफॉर्म। पैरा में सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज। क्लोरोफॉर्म का मेजर यूज क्या है? इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22 ये है। एज ए एनेस्थेटिक इन सर्जरी अब इसको यूज नहीं करते हैं, अब इसको यूज नहीं करते हैं। इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। देन फिफ्थ क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर विद फिनॉल। सो ये हमारे पास फिनॉल है। फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ H2O की प्रेजेंस में, इस केस में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट बनता है
इधर भी Br ऐड होता है, इधर भी Br ऐड होता है, इधर भी Br ऐड होता है। इसका वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिनॉल ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, 3 मोल ब्रोमीन आ जाएगा, H2O की प्रेजेंस में हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स कैनिजारो रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। कैनिजारो रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। यहाँ CHO है, इससे ये कार्बन अल्फा कार्बन और इस पर हाइड्रोजन है। यहाँ हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले हमारे पास क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन डी ऑप्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन 0, so it gives Cannizzaro reaction. Seventh है, which of the following is most basic? बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, मींस लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी चेक करना है, लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी आपको चेक करना है। ए है हमारे पास एनिलीन, ए है हमारे पास एनिलीन। इस केस में जो लोन पेयर है वो तो किस में इन्वॉल्व है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ये लोन पेयर तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। फिर है हमारे पास NH3 इथाइल अमाइन और डाई इथाइल अमाइन। सो मोस्ट बेसिक इज डी, डी इज मोस्ट बेसिक। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, सो ये क्या होते हैं हमारे पास? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये अमाइड की रिएक्शन होती है। किसकी रिएक्शन होती है? अमाइड की रिएक्शन होती है। किसके साथ होती है? ब्रोमीन के साथ होती है। किसकी प्रेजेंस में होती है? KOH की प्रेजेंस में होती है। हमें कुछ नहीं करना होता, यहां से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो इसको हटा दीजिए, इसको रिमूव कर दीजिए। क्या बन जाएगा? RNH2 मींस अमाइड से अमाइन बनाने का प्रोसेस है, अमाइड से अमाइन बनाने का प्रोसेस है। तो इसमें अमाइड कौन सा है हमारा? C ऑप्शन। डायरेक्टली आप C डबल बॉन्ड O को हटा दीजिए, रिमूव कर दीजिए, अमाइड से अमाइन बन जाता है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है हमारे पास, विच टाइप ऑफ आइसोमर्स इज शोन बाय दिस। सो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर क्या है? SO4, और इसमें कोऑर्डिनेशन स्पीयर के बाहर क्या है? Cl। क्या बदल गया है? क्या चेंज हो गया है? आयन। सो ये हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर है, ये हमारा आयोनाइजेशन आइसोमर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट भी कोऑर्डिनेशन का है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम। सो यहाँ पर जो Cl है वो हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, यहाँ से जो Cl है वो हमारा क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड, और En हमारा क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड। सो टोटल क्या आ गया इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका आ गया 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। वैसे भी आप याद रखिए, अगर प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4,
और अगर प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप 6 करिए, 6 होता है। वेपर ऑफ प्राइमरी एल्कोहल when passed over heated copper at 573 Kelvin, the product formed is प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है हमारे पास CH3 CH2 OH। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है। इसको अगर आप पास करते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पर तो इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये हमें बनाता है एल्डिहाइड। ये हमें क्या देता है, एल्डिहाइड मिलता है। इसका आंसर आ जाएगा एल्डिहाइड। सेम अगर हमारे पास इसके प्लेस पर 2 डिग्री अल्कोहल होता, 2 डिग्री अल्कोहल होता, उसको आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते तो आपको मिलता कीटोन, तो आपको मिलता कीटोन। और अगर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल होता, 3 डिग्री अल्कोहल होता, उसको आप कॉपर के साथ 573 केल्विन पर हीट करते तो आपको मिलता एल्कीन, तो आपको मिलता एल्कीन। देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर HCl। ये आपका प्रोडक्ट मिलता है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? सो दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, गेटरमैन रिएक्शन। इन शॉर्ट में आर एक्शन लिखता हूं, आप पूरा लिखिए REACTION। ये हमारा गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है हमारे पास, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल X to Y फॉलो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। मीन्स हमारे पास ये है X से Y कोई रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। इसका मतलब इसका जो रेट है वो हम ऐसे लिखेंगे kx³। ये कह रहा है इफ कंसंट्रेशन ऑफ x इज इंक्रीज 3 टाइम, तो जो नया रेट है हमारा r डैश उसको हम लिखेंगे k, x के प्लेस पर 3x की पावर 3, यहां से बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू 27 kx³। kx³ के प्लेस पर r लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा r डैश इज इक्वल टू 27 टाइम r। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y इज अफेक्टेड बाय 27 टाइम्स, ये आप कर सकते हैं। द डेफिशिएंसी disease increased blood clotting time is caused by deficiency of which vitamin? increased blood clotting time ये हमारा होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से, ये हमारा होता है विटामिन के की डेफिशिएंसी से। राइट ओवरऑल रिएक्शन फॉर मर्करी सेल। मर्करी सेल के लिए अगर रिएक्शन की बात करें तो हम ये लिख सकते हैं जिंक सॉलिड प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnO सॉलिड प्लस Hg लिक्विड। ये आप रिएक्शन याद रख सकते हैं। जिंक सॉलिड प्लस HgO सॉलिड गिव्स ZnO प्लस Hg लिक्विड। नेक्स्ट आ जाता है असर्शन और रीजन। नेक्स्ट आ जाता है असर्शन और रीजन। ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये।
On addition of non-volatile solute in pure solvent, vapor pressure of solution increase। ये false statement है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? assertion हमारा true है, reason is false। Next, a catalyst increase the rate of reaction without itself undergoing any permanent chemical change। True है। A catalyst does not alter gives free energy। True statement है हमारे पास। Next, the ortho and para isomer of nitrophenol can be separated by steam distillation। ये क्या कहना चाह रहा है? हमारे पास ये OH है, ये NO2 है। ये हमारे पास क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये हमारे पास क्या है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। इसमें हमारे पास कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंट्रामोलिक्यूलर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसमें हमारे पास इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये हमारे पास है OH NO2। इसमें होती है हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा स्टीम वोलेटाइल होता है। स्टीम वोलेटाइल होता है। इसको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल। बिल्कुल सही है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, while para-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding which cause association in molecule। बिल्कुल ठीक है, assertion भी सही है, रीजन भी सही है और उसका explanation भी सही है। नेक्स्ट है हमारे पास एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स। What are azeotropes? The binary solution, the binary mixture, the binary mixture having the same composition, having the same composition, the binary mixture having the same composition in liquid and vapor phase, in liquid and vapor phase, and boils at constant temperature, and boil at constant temperature, and boils at constant temperature. It is not possible to separate. It is not possible to separate it by fractional distillation. By fractional distillation. It is not possible to separate it by fractional distillation। इसको एजियोट्रोप्स बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर
What do you mean by osmotic pressure? The external pressure which must be applied. The external pressure which must be applied, which must be applied to stop the flow of solvent, to stop the flow of solvent, to stop the flow of solvent is called osmotic pressure of solution, is called osmotic pressure of solution. आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, ओपी नहीं लिखना शॉर्ट में, आपको पूरा लिखना है ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। सो पहला जो है उसमें हमारे पास है कैल्शियम +2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम। तो हम ये कह सकते हैं 2 फैराडे चार्ज is required to produce 1 mole कैल्शियम। 1 मोल मीन्स हमारे पास हो गया 1 मोल मीन्स 40 ग्राम। सो आपको कितना चाहिए 20 ग्राम। सो 1 फैराडे चार्ज is required to produce 20 gram. 1 Faraday charge is required to produce 20 gram. ऐसे ही नेक्स्ट में आप देख सकते हैं Al plus 3 2Al plus 3 plus 6 electron gives 2Al। आप सीधा सा बोल सकते हैं कि हमें 6 फैराडे से कितना मिलता है 2 मोल एल्यूमिनियम मिलता है। सो हम ये कह सकते हैं 27 ग्राम 1 मोल हमें कितने फैराडे से मिलता है 3 फैराडे से। हमें कितना ग्राम चाहिए 40 ग्राम। सो ये कितना आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 4.4 फैराडे। आप सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, जितने इलेक्ट्रॉन है उतना फैराडे रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 फैराडे किसके लिए 1 मोल कैल्शियम के लिए। 1 मोल मीन्स 40 ग्राम, तो 40 ग्राम के लिए 2 फैराडे, 20 ग्राम के लिए 1 फैराडे। ऐसे ही हमने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट है 21 जो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। 21 A first order reaction take 40 minutes for 90% decomposition. Calculate K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। सो यहां से हम लिख सकते हैं 2.303 अपॉन टी हमारा क्या है 40 मिनट log A0 मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 मानते हैं 18 90% डिकम्पोज हो गया तो कितना बचा 10 log 10 1। यहां से ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा K इज इक्वल टू 0.05। K is equals to 0.05। Explain acidity of alpha hydrogen of aldehyde and ketone। So aldehyde हमारे पास क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O H
दिस इज अल्फा कार्बन, और इस पर जो अटैच्ड हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, CH2H C double bond OH. This hydrogen is acidic. In ketone CH2H C double bond O CH3. This alpha hydrogen is acidic. क्योंकि यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो क्या बनेगा इसमें, CH2 minus C double bond OH. Negative charge, single bond, double bond. This is resonance stabilized. Resonance stabilized. ये है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा एसिडिक है, मतलब किसका अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो आंसर इज एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन कीटोन। नेक्स्ट हमें नेम रिएक्शन है क्लेमेंशन रिडक्शन। क्लेमेंशन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड है लेटर से, मान लीजिए कीटोन है, इसकी रिएक्शन जिंक, मरकरी और HCl के साथ है। कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एल्केन बना देता है, CH3 CH2 CH3। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन से एल्केन बनाना है तो आप क्लेमेंशन कर सकते हैं, जिंक, मरकरी और HCl। HVZ रिएक्शन क्या होती है, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन है ये, और इस पर अटैच्ड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। मान लो X2 की प्रेजेंस में, मान लो क्लोरीन प्लस रेड, क्लोरीन है हमारे पास और क्या है, रेड फॉस्फोरस। अल्फा हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर देते हैं हेलोजन से, ये बन जाता है अल्फा हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स पूछा है, तो होमोलेप्टिक में क्या आ जाएगा, द कंपाउंड हैविंग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या आ जाएगा, द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, द कॉम्प्लेक्स compound having only one type of ligand, only one type of ligand. Example K4FeCN6, एक ही टाइप का लिगेंड है हमारे पास, उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स तो हम यहां पर बात कर रहे हैं द कॉम्प्लेक्स हैविंग more than one type of ligand, the complex having more than one type of ligand, the complex having more than one type of ligand। एग्जाम्पल पर बात करें सो हमारे पास आ जाएगा CrNH3 होल थ्राइस Cl3। दो टाइप के लिगेंड है, एक NH3 एक Cl, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो हमसे बोला है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो सबसे पहले इसमें जो मेटल है वो कोबाल्ट है, टेट्रा मतलब 4 बार इसमें NH3 है,
डाई एक्वा, इसमें जो H2O है वो 2 टाइम्स है और ये Cl3 है, ऐसे है। अच्छा ये बताओ, ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है कि हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है? इसमें हमारे पास दो टाइप के लिगेंड है, तो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 बार है तो पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, क्लोरो, कोबाल्ट, क्लोराइड, क्लोराइड। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है वाई ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म colored compound due to dd transition, due to dd transition, if they have d1 से d9 configuration, then electron can jump to higher energy level, that is T2G से EG ट्रांजिशन हो सकता है और वो कलर्ड हो जाता है हमारे पास। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? सो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है हमारे पास? व्हेन ए प्रोटीन in its native form is subjected to physical change, physical change, like change in temperature, like change in temperature or chemical change, or chemical change, that is pH change, hydrogen bond are disturbed, hydrogen bond are disturbed, hydrogen bond are disturbed. This is called denaturation of protein. During denaturation, secondary and tertiary structure are destroyed. Secondary and tertiary structure are destroyed, but primary structure remain intact. But primary structure remain intact. मीन्स 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास एक एक्स लिक्विड दिया है, एक वाई लिक्विड दिया है, वाई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसमें से बोला है आइडेंटिफाई विच लिक्विड इज एल्कोहल एंड विच इज हाइड्रोकार्बन। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, Y is alcohol, Y is alcohol and X is hydrocarbon, and X is
हाइड्रोकार्बन, ये पूछा है। एल्कोहल कौन है और हाइड्रोकार्बन कौन है? Why there is difference in the boiling point? In alcohol, due to hydrogen bonding, they have high boiling point. High boiling point. चलिए जी, तो हमने सेक्शन ए और बी डिस्कस कर लिया। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और अपने कमेंट्स में बताइए कैसे लगी आपको वीडियो। चलिए, ओके, बाय।